अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर दूँगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, लीनियर ओवरलैप की उसमें करेंगे। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की क्या ओवरलैपिंग होगी, लीनियर ओवरलैपिंग होगी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड आया। तो अब क्या हो गया, आफ्टर अबव कैटिनेशन ईच कार्बन कंटेन 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इन अनशेयर्ड फ्रॉम दे कंबाइन linearly as orbital of hydrogen 2 from 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। सही है। तो इन्होंने हमने यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों को ऐसे करके हमने बनाया sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। उसके बाद हमने इसको दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन वो अटैच होगा इनके साथ। तो हमने यहाँ पे तीनों के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने अटैच करके दिखा दिया। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, 1.54 एप्सिलॉन a। सही है। उसके बाद क्या है, द कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथेन इज, सही है, 1.54 एप्सिलॉन a विल कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज 109 एप्सिलॉन a। सही है। तो ये बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कार्बन की आई थी हमारे पास वो ये आई थी, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास आई थी वो ये आई थी। सही है। उसके बाद हम देखें इसमें, अब हम लोगों ने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग के हिसाब से कर लिया। अब हम इसको शॉर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। शॉर्ट के हिसाब से कैसे होगा, इथेन कंटेन 4 सिग्मा बॉन्ड अमंग विद 1 एक्सिट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम एंड 3 आर फॉर्म बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एटम। वही बात जो पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी कि कार्बन हाइड्रोजन के एटम के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पाए जा रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक जो है कार्बन कार्बन के बीच में पाया जा रहा है। सही है। इन इथेन ईच कार्बन एटम एक्सिबिट sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शेप। वही बात, टेट्राहाइड्रल शेप में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इसको हम टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज इथेन फ्रॉम ड्यू टू sp3 ओवरलैप एंड कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू sp3 ओवरलैप। वही बात कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लाइन बन रही है, कार्बन कार्बन जो कंबाइन हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, वो क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है। और कार्बन हाइड्रोजन जो ओवरलैप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइन इज इथेन इज, वही बात आ गई जो मैंने ऊपर भी बताई आप लोगों को। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लाइन क्या है इथेन की, 1.54, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लाइन क्या है, 1.09 एप्सिलॉन 5। सही है। अच्छा, अगर ये सवाल हमारे पास शॉर्ट में आ जाता है तो हम ये सब कुछ लिखने के बाद इसके अंदर जो हमने ये वाली लास्ट वाली डायग्राम बनाई थी, ये वाली डायग्राम बना देंगे तो हमें नंबर मिल ही जाएंगे। सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।